New year, new battle, and this could be the biggest battle between performance phones ever, like ever. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in. क्योंकि एक तरफ है OG फ्लैगशिप किलर का लेटेस्ट मॉडल, which is also known as OnePlus 13, और दूसरी तरफ है उससे लगभग थोड़ा सा सस्ता फ्लैगशिप किलर का किलर जो कि iQOO का iQOO 13. एंड दोस्तों, ट्रस्ट मी, अगर आप इन दोनों में से दुविधा में हो कि कौन सा लिया जाए, then this is the only video you need to watch. Well, my name is Devikant and you're watching My Smart Price, and ऐसे ही घमासान कंपैरिजन एंड रिव्यूज के लिए My Smart Price को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना. देखो, नॉर्मली मैं डिजाइन से शुरुआत करता हूं, लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर रहेगा बाइंग डिसीजन के लिए. दोनों में ही लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप है, लेकिन iQOO में आपको एक एक्स्ट्रा Q2 चिप मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड OnePlus 13 में आपको अप टू 24 GB तक का रैम मिलता है, एंड दैट्स रियली मैडनेस. इतना तो हमारे गेमिंग रिग में भी नहीं है. एनीवेज, दोनों फोन्स में UFS 4.0 स्टोरेज है, बट सरप्राइजिंगली सस्ता होने के बाद भी iQOO के टॉप मॉडल में UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा. Now jargons aside, iQOO का UFS 4.1 स्टोरेज OnePlus के UFS 4.0 स्टोरेज से लगभग 50% फास्टर है, जो बेंचमार्क्स के रिजल्ट में भी शो होता है. लगभग सभी बेंचमार्क्स में iQOO ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन क्या ये टेंशन वाली बात है? उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि रोजमर्रा के कामों में जैसे आप ऐप ओपनिंग ले लीजिए, मल्टीटास्किंग ले लीजिए, दोनों में लगभग सेम परफॉर्मेंस आपको मिलती है. वैसे देखो, इन दोनों ही फोन्स का हमने एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट कर रखा है. उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर जाकर देखना अगर आपको परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कैसा है दोनों फोन्स का वो पता करना है. तो बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको लेटेस्ट Android 15 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और दोनों ही Android 15 के ऊपर अपनी UI की एक्स्ट्रा परत लगी है. यहाँ OnePlus में मिलता है आपको जिस चीज की दिल्ली में बहुत कमी है, ऑक्सीजन OS 15, एंड iQOO में नॉट सो फन टच OS 15. जोक्स असाइड, दोनों के UIs अपने अपने एडवांटेजेस के साथ आते हैं. दोनों ही काफी स्नैपी एंड फास्ट एनिमेशन शो करते हैं. दोनों में आपको सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, साथ ही नोट्स में आपको AI के फीचर्स मिल जाएंगे, फोटोज में भी AI के काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह वगैरह. लेकिन OnePlus 13 में आपको एक स्पेशल AI फीचर मिलता है जो कि है रिफ्लेक्शन रिमूवर, जो कि बहुत बढ़िया काम करता है. ये चीज हमने Oppo के डिवाइसेस में भी देख रखी है, और वही चीज आपको यहाँ पर ही मिलती है. बाकी रही प्री इंस्टॉल्ड एप्स और ब्लोटवेयर की बात, तो यहाँ पर आपको iQOO 13 में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स और ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं. वो चीज मिसिंग है OnePlus 13 में, यानी कि इसका UI जो आपको थोड़ा सा क्लीन लगेगा आउट ऑफ द बॉक्स. और रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो iQOO में मिलेगा आपको 4+5 ईयर्स का अपडेट, और वही OnePlus देता है लगभग 4+6 ईयर्स का अपडेट, यानी कि सिक्योरिटी पैच अपडेट के मामले में 1 साल एक्स्ट्रा. तो देखो, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डिसाइडिंग फैक्टर एट ऑल. हाँ, लुक्स किसके पसंद है वो एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है, रेस्ट मोर और लेस काफी सिमिलर है परफॉर्मेंस वाइज. तो देखो, सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में प्राइस के हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो iQOO लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको पॉइंट दे सकते हैं. नाउ अब बढ़ते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन की तरफ. यहाँ OnePlus एंड iQOO दोनों ही अपनी लास्ट ईयर की डिजाइन फिलोसफी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट iQOO ने लिटरली कुछ खास ज्यादा किया नहीं है. जस्ट कैमरा मॉडल की यहाँ पर थिकनेस थोड़ी सी कम करी है, उसके अलावा यहाँ पर मॉन्स्टर लाइट इन लोगों ने ऐड कर दिया जो कि मल्टी कलर का आपको मिल जाता है. Whereas OnePlus 13 लास्ट ईयर के फोन से मिलता जुलता है, बट अब डिजाइन और भी ज्यादा पॉलिश्ड है. इसका फ्रंट एंड बैक भी स्लाइटली कर्व्ड है अराउंड द फ्रेम, जिसकी वजह से ये होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल भी लगता है एज कंपेयर टू iQOO. अब देखो, दोनों ही फोन्स डिफरेंट कलर वेरिएंट और बैक पैनल के साथ आते हैं. OnePlus जो हमारे पास है ये वीगन लेदर वाला है, जो कि काफी बढ़िया फील होता है, और मुझे लगता है कि ये जितने भी वर्जन है ना उन सबसे बेस्ट है. आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बाकी iQOO भी आपको एक लेजेंड मिल जाएगा इसका, जो कि व्हाइट कलर वर्जन में आता है. हाँ, वो मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली. और रही बात हैप्टिक मोटर और वाइब्रेशन फीडबैक की, तो iQOO का आपको काफी तगड़ा मिल जाता है, और वहीं OnePlus का हैप्टिक मोटर और भी ज्यादा पावरफुल है. I can say one of the best among Android phones. बाकी दोनों ही फोन्स में आपको IP68 एंड IP69 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है. अब देखो, वजन भी लगभग सेम है. अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको लगभग सेम मिल जाता है, जो कि काफी फास्ट काम करता है. एंड प्रोटेक्शन में iQOO में मिलेगा आपको स्कॉच सेंसेशन अल्फा, और वहीं OnePlus में मिलेगा आपको सिरेमिक गार्ड. अब दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन सा है वो तो भाई टेस्ट करके ही पता चलेगा. बाकी यहाँ पर हमारे यूसेज के दौरान थोड़े मोड़े स्क्रैचेस तो देखो दोनों फोन्स में लगे हैं, और जैसे कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में हमारे जैक भाई बोलते हैं, ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स. नाउ ग्लास की बात करते हुए स्मूथली मूव करते हैं डिस्प्ले पे. तो यहाँ दोनों ही डिस्प्ले के स्पेक्स आपके स्क्रीन पे है, तो देखो उनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, सीधे पॉइंट पे आते हैं. कहने का तो iQOO में 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, बट ये सिर्फ गेमिंग के टाइम चलता है. बाकी पूरा टाइम मैक्सिमम फ्रेम रेट आपको मिलता है 120 हर्ट्ज, जस्ट लाइक OnePlus. साइज भी सेम है, बट iQOO इज फ्लैट whereas OnePlus हैज स्लाइट कर्व. ब्राइटनेस दोनों में ही मैक्स मिल जाती है 1600 निट्स तक, और दोनों में ही आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है.
बाकी दोनों ही फोन्स में आपको वाइडबैंड L1 के साथ HDR 10+ का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में यहाँ पर आपको OnePlus में एक सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि HDR कैपेबिलिटीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि मिसिंग है iQOO में। और रही बात ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो यहाँ पर दोनों की जो स्पीकर है वो काफी लाउड चले जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी के मामले में आपको OnePlus स्लाइटली बेटर लगेगा। अगर आपको टेस्ट सुनना है तो ये रहा वो टेस्ट। तो भाई आप ही बताओ ओवरऑल बेटर कौन सा था, OnePlus या फिर iQOO? मुझे तो पर्सनली OnePlus स्लाइटली बेटर लगा, लेकिन हाँ, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए, साथ ही लाउड स्पीकर चाहिए, तो हो सकता है आपको iQOO पसंद आए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आपको बेटर लगा। एंड नाउ आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर पे, जो कि है कैमरा। और हो सकता है ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर भी हो कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना है। अब कैमरा स्पेक्स आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख ही सकते हैं कि आपको दोनों ही फोन्स में जो कैमरा सेटअप है वो लगभग एक ही जैसे मिलते हैं, यानी कि 50 मेगापिक्सल के सेंसर आपको तीनों ही कैमरा में मिल जाएंगे। डिफरेंस आता है दोनों ही फोन्स के टेलीफोटो में। OnePlus में मिलता है आपको 3x टेलीफोटो लेंस, वहीं iQOO में मिलेगा आपको 2x टेलीफोटो लेंस। बाकी फ्रंट कैमरा के मामले में जहां iQOO में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं OnePlus देता है इसका डबल 32 मेगापिक्सल का। अब देखो, कैमरा रेजोल्यूशन सुनने में तो काफी सिमिलर है, लेकिन हाँ, जो डिफरेंस आता है वो है इनके कैमरा सेंसर और इनके ओवरऑल प्रोसेसिंग में। वैसे यहाँ पर iQOO में मिल जाते हैं आपको 3 मोड्स, विविड, टेक्सचर एंड नेचुरल। वहीं OnePlus हमसे कुछ भी नहीं पूछता। बाकी अगर आपके अंदर फोटोग्राफी का कीड़ा है तो उसके लिए आपको दोनों ही फोन्स में प्रो मोड मिल जाते हैं, जिससे आप रॉ भी शूट कर सकते हैं। तो चलो ध्यान दे लेते हैं डे लाइट शॉट्स पे। इस क्रिसमस ट्री को देख लीजिए, OnePlus के पिक्चर आपको थोड़ा सा ज्यादा वार्म लगेंगे और ब्राइट भी। और यहाँ पर मैंने iQOO को नेचुरल मोड में रखकर खींचा और कलर्स उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। बाकी जूम करने पे क्लैरिटी आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाती है काफी तगड़ी। अब यहाँ 3x टेलीफोटो लेंस का पूरा फायदा नजर आएगा OnePlus में। iQOO का भी 2x जो है कम नहीं है, बट OnePlus के 3x टेलीफोटो लेंस की बात थोड़ी सी हटके है। अब देखो, ये वाली पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक चाय की टपरी की फोटो है ये, और आप देख ही सकते हैं दोनों में आपको कलर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, सनलाइट एंड शैडो में जो डिफरेंस है वो सिर्फ OnePlus ही सही से कैप्चर कर पा रहा है, और वो चीज iQOO डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो बाकी की डिटेल्स जैसे कि टेक्सचर हो गया, दोनों ही फोन्स वो सही से प्रिजर्व कर रहे हैं। मैक्रो शॉट्स में भी OnePlus 13 क्लियरली विनर है। ना सिर्फ मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस कम है, जिसके चलते आप सब्जेक्ट के ज्यादा क्लोज जा सकते हैं, बट टेलीफोटो लेंस में भी आपको सही से आउटपुट निकाल कर देता है मैक्रो मोड में। अब अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करें तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। इस पिक्चर पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर फायर हाइड्रेंट के अराउंड जो कॉन्ट्रास्ट एंड शैडो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है OnePlus ने, जिसके चलते डिटेल शैडो में काफी कम नजर आ रही है। वहीं iQOO ने शैडो में डिटेल्स अल्ट्रा वाइड एंगल में सही से मैनेज करी है। स्लाइटली थोड़ा सा हेजी है, बट चलेगा, डिटेल्स विजिबल है। बाकी आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही फोन्स काफी सही से काम करते हैं। डिटेल्स बढ़िया है एंड कलर्स भी ऑन पॉइंट। फर्क ढूंढना स्लाइटली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। अब पोर्ट्रेट मोड दोनों में ही ऑप्टिकल लेंस के चलते काफी सही मिल जाता है, लेकिन अगर आप आउटपुट पे ध्यान दें तो OnePlus यहाँ पर काफी ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर लेता है। स्किन टोन्स के साथ साथ टेक्सचर्स भी काफी सही से मैनेज करता है। इनफैक्ट अगर आप एज डिटेक्शन पे भी ध्यान दें तो हेयर स्टैंड्स को भी सही से प्रिजर्व किया है। बाकी बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको OnePlus 13 में एक वाइड मोड भी मिलेगा 0.8x का। बाकी 1x मोड में भी OnePlus का जो फ्रेम है ओवरऑल स्लाइटली ज्यादा वाइडर मिलता है iQOO से। आई मीन स्किन टोन्स एंड शैडोज दोनों ही स्लाइटली ज्यादा प्रोसेस्ड लग रहे हैं, whereas OnePlus seems quite natural here। बाकी सेल्फी कैमरा से अगर आप पोर्ट्रेट मोड में खींचते हैं तो वहां पर भी एज डिटेक्शन से लेकर HDR की इंप्लीमेंटेशन दोनों ही फोन्स में आपको काफी तगड़ी मिल जाएगी। बाकी बात करें लो लाइट कंडीशन की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स का जो आउटपुट है वो ठीक ठाक नजर आता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर ही OnePlus जो है स्लाइटली ज्यादा एक्यूरेट कलर निकाल कर देता है एज कम्पेयर टू iQOO जो है स्किन टोन को और साथ ही ओवरऑल जो कलर है उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। वैसे तो स्टैंड अलोन दोनों ही कैमरास आपको काफी सही लगेंगे, लेकिन हाँ, कंपैरिजन के मामले में यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा बेटर निकल कर आ रहा है OnePlus। वीडियो के मामले में दोनों ही फोन्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS में, और साथ ही आप कैमरा स्विच भी कर पाएंगे अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी से टेलीफोटो। अब यहाँ वीडियो के मामले में OnePlus आपको ओवरऑल बेटर क्वालिटी देता है इन टर्म्स ऑफ वाइडर फ्रेम, साथ ही बेटर टेलीफोटो वीडियो भी मिलता है आपको। और इतना ही नहीं, ओवरऑल नॉइसेस और ग्रेन्स को भी बढ़िया से मैनेज कर रहा है OnePlus एज कम्पेयर टू iQOO। बाकी रही ऑडियो क्वालिटी की बात, तो यहाँ पर ऑडियो टेस्ट भी कर लेते हैं। जो इस वक्त आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus 13 से, और इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है iQOO 13 से। तो यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी तो आपको समझ में आ गया होगा कैसी है एग्जैक्टली।
तो भाई सारे कैमरा सैंपल्स आपने देख ही लिए हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मेरी राय रहेगी कि अगर आपको कैमरा पसंद है, अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट हैं, साथ ही आपको वीडियो बहुत शूट करने हैं, तो डेफिनेटली OnePlus 13 एक सेफ चॉइस है अगर आप iQOO से कंपेयर करें तो। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में 6000 mAh की बैटरी मिलती है। रही बात बैटरी बैकअप की, तो ऑन अ टिपिकल डे ऑफ टेकिंग कैमरा सैंपल्स, वॉचिंग वीडियोस, स्क्रोलिंग माइंडलेसली ऑन इंस्टाग्राम, सब कुछ यूज करने के बाद भी एक दिन तो आराम से चलती है दोनों की बैटरी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप कम इस्तेमाल करते हैं, मेरी तरह हैवी यूजर नहीं है, तो हो सकता है एक दिन से ज्यादा यानी कि अगले दिन के लंच तक चल जाए। बाकी फटाफट टॉप अप करने के लिए आपको 120 वाट का चार्जर मिलता है iQOO में, वही OnePlus में मिलेगा आपको 100 वाट्स का चार्जर। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं चार्जिंग के मामले में क्या है कि भाई बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर मिलता है। और हाँ, चार्जिंग के टेस्ट की वीडियो जल्दी आएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन कि भाई इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए और मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है चीजें। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए जिसमें आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, आपको उतना ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए यानी कि फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस, साथ ही बढ़िया डिज़ाइन, रिलायबल डिज़ाइन कह सकते हैं, IP रेटिंग जो 68 और 69 की मिलती है, तो वो चीज़ आपको iQOO 13 बखूबी देता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हैं, आपको बढ़िया लेवल का कैमरा चाहिए, कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग आप बहुत सारी करते हैं और आपको जैसे वायरलेस चार्जिंग फीचर वगैरह चाहिए, छोटे छोटे फीचर जो होते हैं, अलर्ट स्लाइडर वगैरह हो गया, ओवरऑल डिज़ाइन वाइज और एक ब्रांड की आइडेंटिटी चाहिए, तो वो चीज़ आपको OnePlus 13 बखूबी देता है। तो भाई अगर आपके माइंड में बजट एक कंस्ट्रेंट नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा आप OnePlus 13 के साथ जाएं। लेकिन हाँ, अगर आपको बजट में बढ़िया लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए और ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी, तो वो चीज़ आपको iQOO बखूबी देता है। मेरा पर्सनल फेवरेट OnePlus 13, आपका पर्सनल फेवरेट क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोनों ही फोन्स का जो गेमिंग टेस्ट है वो ऑलरेडी लाइव है, साथ ही इसका जो बैटरी ड्रेन टेस्ट होगा वो जल्दी आएगा हमारे चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो भाई मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।